हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा लाभ आने का लेक्चर ये 81वां टोटल हुआ हमारी सीरीज का। हर सवाल मैथ्स की कंप्लीट बुक कराने का हमारे 365 लेक्चर में हमारा कंप्लीट मैथ हमें कराना है प्रतियोगी परीक्षा के लिए। जैसे हमारा एसएससी, बैंक, रेलवे, डीएससी बोर्ड, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस एग्जाम के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए आपको ऑप्शन एलिमिनेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ये सब हम इन वीडियो लेक्चर में आपको दे रहे हैं। तो लाभ आने का ये हमारा तीसरा दिन है और ये हमारी वीडियो डेली का 9 बजे अपलोड होती है हमारे चैनल पर। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए हमने टेलीग्राम को चैनल का लिंक भी दिया है, जहाँ से जाकर आप किसके वीडियो लेक्चर के पीडीएफ भी ले सकते हो। आप साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डेली का हम अपलोड करते हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हो पोल क्विज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन वे जो 2 बार बेचने पर हमारे सवाल होते हैं। भाई एक वस्तु को जब 2 बार बेचा जाता है, भाई पहली बार उसको हानि पर बेच दिया, दूसरी बार उसको लाभ पे बेचना, तो बताइए वो कितने रुपए में जा गया। ऐसे संबंधी हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाता है, ऐसे संबंधी हमारे क्वेश्चन इस वीडियो में हो गए। अगले 7 से 8 मिनट में हमारी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी और इसमें टोटल हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका जो है, पेज नंबर आपके 8 सवाल की बुक में 198 पे उदाहरण नंबर 5 है। 1440 में किसी वस्तु को बेचने पर, वस्तु यानी घड़ी को बेचने का मतलब यानी कि एसपी है हमारे, उसे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है, उसे कितने बेचे कि 15% का लाभ है। यानी कि हमारे पास एसपी 1 की वैल्यू दी गई है कितनी जी, 1440 रुपये। और यहाँ पे मुझे कितने परसेंट का लॉस है जी, 10% का। तो 100 में 10 घटामा तो मैं कम्मा जी, मेरा जो पहला विक्रय मूल्य परसेंट में उसकी वैल्यू है जी 90। अब की बार ये कह रहा है जी एसपी नंबर जो 2 है उसको मुझे बेचना वस्तु को दूसरी बार, यानी कि एसपी 2 कितने का करना जी, उसका 115% की वैल्यू में। लाभ का हो जाएगा जब ही हमारा जाएगा ये 100 + 15 हो जाएगा, तो उसका sp2 का जो परसेंटेज होगा वो 115 होगा। तो हम अनुपात बना लेते हैं पहले वाले विक्रय से किसके साथ में, दूसरे विक्रय के। अब यहाँ पे हम 90% और 115 कैसे लिखा, 90 ऐसे लिखा कि हानि है तो 100 में से 10 घटा के उसका पहले विक्रय का परसेंटेज 90 है, दूसरे का हमारा लाभ है, तो 100 में प्लस करके 115 बना लिया हमने। देखिए काटेंगे हम इसको, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यानी कि पहला विक्रय अगर 18 के अनुपात में तो दूसरा 23 में बनेगा। 18 की वैल्यू 1440 दे रखी, तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 अट्ठे 144। यानी कि अगर हम 80 की गुना 23 में कर दे तो दूसरे विक्रय का हमारा रेट आ जाएगा वो जो 15% बेचना। तो 0 पीछे 8 तिया 24 का 4 का, 8 दूनी 16, 16 2 18। यानी कि वह जो वस्तु हमें 15% के लाभ पर बेचनी है उसका रेट बनाना पड़ेगा हमें 1440 से बढ़ाकर 1840 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, अनुपात से बनाएंगे हम दोनों। साइकिल को बेच रहा है कितने में, 2070 में। कितने का लाभ है जी, 15 का। उसे कितने बेचे कि 25 का लाभ हो। तो डायरेक्टली आप सीधा क्या लिखेंगे, एसपी यानी कि पहला विक्रय 15% लाभ का, 100 में प्लस करेंगे 15, तो इसका मान हो जाएगा 115। sp2 यानी कि दूसरी बार बेचना 15 की जगह में क्या परसेंट के लाभ पर, 25 के। 100 में प्लस करेंगे 25, क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा हमें, हानि होती तो माइनस करते। तो इनका में जब पहले वाले एसपी का रेट है मेरे पास 2070, यानी कि पहला विक्रय मूल्य 2070 है, मुझे निकालना विक्रय मूल्य नंबर 2 का रेट। तो यहाँ पे अनुपात बना लेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। पहला विक्रय का अनुपात अगर 23 है तो दूसरे का 25। 23 की वैल्यू 2070 दी है, तो 23 से भाग करेगा 2070 को, ये कितने बार इससे भाग हो जाएगा, 90। 90 गुणा करा दीजिए आप 25 में, तो आपको दूसरे वाले विक्रय का पता लग जाएगा कितना रेट आएगा। 0 पीछे रख लेंगे, 25 निम्मा 225, अर्थात दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 2250, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैं क्या दिया गया है, पहले 2 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु को 1472 में बेचने से हमें क्या पूछ रहा हो, कितना प्रतिशत का लाभ होगा।
लाभ हो या हानि को उसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या देखना पड़ेगा, अपने क्रय मूल्य का मान देखना पड़ेगा, जब ही हम पता कर पाएंगे कि हमें लाभ होगा कि हानि। तो यहाँ पे मुझे दिया गया पहले वाला एसपी दिया गया कितने रुपए का जी, 1024 का। यहाँ पे बेचने पर 20% की हानि है, तो पहले वाले एसपी का परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 20, क्योंकि हानि है तो 100 में से जितना हानि का परसेंट है वो घटा लेंगे। तो ये जगह 100 माइनस 20 घट करके हमारा 80%। एसपी नंबर 2 का परसेंटेज हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें परसेंटेज निकालना है, पर लेकिन इसका रेट मुझे दिया गया है कितना, 1472 रुपये में मैंने बेचा था। तो मुझे पूछा कि कितने परसेंट का लाभ होगा। तो मुझे सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा अपना क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का वैल्यू मैंने पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले जो दूसरे नंबर की वीडियो है उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य काटने मैंने सिखा रखे। मैंने बताया था कि हमेशा क्रय मूल्य का वैल्यू परसेंटेज में होगा कितना जी, 100%। अगर मैं क्रय मूल्य और पहले विक्रय मूल्य में अनुपात देखूं तो मेरा अनुपात आ जाएगा यहाँ से 100 और 80 में। तो 0 से 0 कट गई हमारी, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि क्रय मूल्य और पहले विक्रय मूल्य में अनुपात हो जाएगा 5:4। अब 4 की वैल्यू मुझे दी गई है 1024। अगर मैं 1024 की वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वह संख्या मिल जाएगी जिसमें मैं क्रय के अनुपात में गुणा करके मैं क्रय मूल्य निकाल सकूंगा। 4 दूनी 8, बच गए 2, हो गए 22, 4 पंजे 20, बच गए 2, 4 6 24, अर्थात 4 से डिवाइड करेगा कितनी बार, 256 बार। 256 के गुणा कर दूंगा 5 में तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरा क्रय मूल्य का मान 5 अंक 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि मेरा क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए है जी, 1280 रुपये। अब देखिए लाभ जब होता है जब हमारा एसपी अधिक होता है किससे, सीपी से, यानी कि विक्रय मूल्य अधिक होता है जब किससे, क्रय मूल्य से जी हमारा। तो यहाँ पे विक्रय कर रहा दोबारा हम ये 1472 में कितने की वस्तु थी हमारी, वह 1280 की। तो मुझे लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा जी, 1472 में से मैं घटा लूंगा कितना, 1280, सॉरी 1280 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा क्या, अब 72 में यहाँ पे घटाना मुझे 2 का 2 बच जाएगा, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, और जी यहाँ पे हमारा रहेगा 3, 3 में से जाएगा 2, तो 192 रुपये का लाभ है। और लाभ का मुझे निकालना परसेंट, तो लाभ का परसेंट कैसे निकलता है, लाभ के रुपए यानी कि 192 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 1280 रुपये, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। तो 0 से मेरा 0 चले जाएगा यहाँ पे। अब ये काटूंगा मैं किससे, देख ले 4 से काट लेता हूँ, 4 चौक 16, बच गए 3, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब 48, 16 चले जाएगा, 16 ती 48, 16 दूनी 32। अब 2 से भाग कर लूंगा 10 को, तो ये 5, 5 के गुना करूंगा 3 में, तो मैं बताऊंगा जी मेरा 1472 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा जी, 15 का। 15 मेरी ऑप्शन कौन सी में दी गई है, पहली में। तो यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य दिया, पहले दोनों क्वेश्चन में पहला विक्रय मूल्य देके अगले विक्रय मूल्य का परसेंटेज देके विक्रय मूल्य पूछा था, पर लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे क्या किया, इसने पहले विक्रय मूल्य का रेट दिया और दूसरे विक्रय मूल्य का भी रेट देकर मुझे पूछा जो दूसरे विक्रय मूल्य है रुपए में वो लाभ का कितना परसेंट में जाएगा देके मुझे, अगर मैं 1472 रुपये में से बेचूंगा। तो अगला क्वेश्चन मेरा जैसा पहला दूसरा था वैसे ही है कि मुझे घड़ी बेची उसने 8% के लाभ पर, कितने रुपए में, 1620 रुपये में। अब इन्हों कह रहा है 16% का लाभ कमाना तो कितने रुपए में उसका दूसरा विक्रय मूल्य करना पड़ेगा मुझे। ये पेज 202 पे हमारा प्रश्न नंबर 3 है। तो मेरा पहला एसपी है कितने का जी, 1620 का। वहाँ पे मुझे लाभ हो रहा तो 100 में जितना लाभ हो रहा वो जोड़ के उसकी परसेंटेज में वैल्यू में देख लूंगा। 100 में जोड़ूंगा मैं 8 तो 108% की वैल्यू हो जाएगी पहले वाले एसपी की। एसपी मुझे 2 निकालना है, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी, सेलिंग प्राइस 2 की, और वो है 16% के लाभ पे। तो 100 में 16 जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 100 यानी कि 116%। अब इन दोनों में मैं अनुपात बनाऊंगा तो किससे काटूंगा, 4 से, 4 दूनी 8, बच के 2, 7 चौक 28। दूसरे में आ जाएगा 4 दूनी 8, बच के 3, 9 चौक 36, यानी कि मुझे 27 की वैल्यू दी गई है, मुझे 29 की वैल्यू निकालनी। तो पहले 27 से मैं 1620 को डिवाइड करूंगा
तो वह संख्या मिल जाएगी जिसमें मुझे 29 में गुणा करनी। तो 27 छिक्का मेरे पास हो जाएगा 7 संग 42, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 27 छिक्का 162, यानी कि ये चले जाएगा से 60 बार। 60 की गुणा करूँगा 29 में, तो मेरे पास SP नंबर 2 का रेट आ जाएगा 0, 9 छिक 54 का 4 का, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, यानी कि मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा 1740 रुपये। अगर मुझे इस पर 16% का लाभ चाहिए तो 1740 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बार बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा तीसरा डिफरेंट था, वहाँ पे हमें दूसरे विक्रय मूल्य का रेट बता के पूछा गया था कि लाभ कितना % होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान हमेशा होती है 100%। ये सब आप जाकर देख सकते हो, वीडियो नंबर हमारी 80वां लेक्चर में मैंने क्रय और विक्रय निकालने का विधि बताई थी अनुपात वाले तरीके से।